लॉरेंस बिश्नोई एक हीरो है या विलेन? इस बात पे एक बड़ी नैरेटिव जंग छिड़ गई है। एक जंग ऐसी छिड़ी कि लोगों ने ये बोला कि यार इसकी टी शर्ट, एक मीशो नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो कि अमेजोन की तरह सामान बेचता है, उसने अपने प्लेटफॉर्म पे ये टी शर्ट्स, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये टी शर्ट्स डाल दी। लॉरेंस बिश्नोई टी शर्ट बच्चों के लिए, लॉरेंस बिश्नोई टी शर्ट बड़ों के लिए मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। कोई बहुत महंगी भी नहीं है, 160 180 रुपए और 211 रुपए, बहुत महंगी नहीं है। लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई की टी शर्ट, एक ऐसा आदमी जो मर्डर में इन्वॉल्व है, एक ऐसा आदमी जो जेल में है, क्या उसकी टी शर्ट्स आनी चाहिए मार्केट में? और ये जंग ऐसी छिड़ी है। साथ में ये भी पूछा जा रहा है कि यार हीरो हो, जवाहरलाल नेहरू हो, चलो जवाहरलाल नेहरू नहीं मानते अब, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, इनकी टी शर्ट में मानते हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई की टी शर्ट क्यों? मैं बात करूंगा हरिमोहन जी से, जो कि ये बोल रहे थे पहले भी कि देखो, कंट्री के लिए जो कंट्री के दुश्मनों को मारता है वो कंट्री के फेवर में काम कर रहा है, भले ही गैंगस्टर हो, भले ही वो आर्मी का सैनिक हो। लेकिन मैं इनसे अब दोबारा इसीलिए लाया हूं। हरिमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। हरिमोहन जी, ये लॉरेंस बिश्नोई जो है, ये क्या ये हीरो है या ये गैंगस्टर है? देखिए भैया, हर आदमी का कोई केवल एक पहलू नहीं होता। ये जो दुनिया में बात की जाती है ना कि डबल फेस, ट्रिपल फेस, ऐसे ये फेस, ये सब बकवास है। हर इंसान का के बहुत सारे पहलू होते हैं। कुछ छिपे होते हैं, कुछ छिपाए जाते हैं, कुछ दिखाए जाते हैं, कुछ दिख रहे होते हैं। और इन सब चीजों के हिसाब से कई ऐसे पहलू होते हैं जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि उसका व्यवहार कैसा रहा होगा या क्या रहा होगा। अब इसे हम अगर देखते हैं, लॉरेंस बिश्नोई का एक जो पहलू है जीवन का, वो ये है कि शुरुआती दिनों में उसके क्या क्राइम्स थे उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता। जितनी मेरे को सोशल मीडिया और मीडिया से इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा तो मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई, सोशल मीडिया और मीडिया के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यहां पर हमें ये दिखता है कि वो एक गैंगस्टर है। वो ड्रग्स के कार्टल, ड्रग्स के बिजनेस में, ड्रग्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। और उसका एक नेटवर्क है, जैसा कि सोशल मीडिया में बताया जाता है। उसके पास 1000 से ज्यादा शूटर्स हैं। ओके, वो गैंग वॉर में शामिल है जो पाकिस्तान, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर, खासकर सिरसा हिसार वाले बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर के ऊपर जो ड्रग्स की स्मगलिंग होती है पाकिस्तान से, उसके गैंग वॉर में, उसके नेटवर्क पर कब्जा करने, उसकी मार्केट पर कब्जा करने के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, हम ये चीज हम दोनों डिस्कस, मतलब हम ये जानते हैं और ये चीज सोशल मीडिया में अवेलेबल है। उसके अलावा हम सोशल मीडिया से ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे को ये दिखाई दे रहा है कि क्योंकि ये बिश्नोई समाज से है, बिश्नोई समाज नेचर लवर है, और कहीं ना कहीं भाई नेचर लवर है साथ में वॉरियर है। अब नेचर लवर और वॉरियर होने के चलते ऑब्वियस सी बात है, वहां एक अपना सोशल डोमिनेंस, जहां जहां ये रहेंगे सोशल डोमिनेंस रहेगा। तीसरी बात, नेक्स्ट, जब यहां पर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो लॉरेंस बिश्नोई का हमें यहां पर एक क्रिमिनल चेहरा नजर आता है। ठीक, लेकिन जब सलमान खान ब्लैक, जो काला हिरन जो है उसको मारता है, तो काले हिरन को मारने के बाद सलमान खान जिस तरीके से एक मॉकरी बनाता है पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम, और ये सलमान खान एक बार मॉकरी नहीं बनाता। सलमान खान जब गाड़ी चला रहा था और 17 बंदों को कुचल दिया था, फुटपाथ पे सोते हुए 17 बंदों को, तब उस मामले के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई, जब पूरा कानून जो है वो घुटनों के बल आ जाता है, 1.5 घंटे, 17 साल का वो 17 साल के केस में 1.5 घंटे में सलमान खान को जमानत मिल जाती है हाई कोर्ट से। 17-20 साल के अंदर मुकदमा चलता है और महज 1.5 घंटे में जमानत मिल जाती है, और सलमान खान का मतलब ही नहीं बैठता कि उसे कोई पकड़ पाए। जो काला हिरन वाला मामला है उसके अंदर भी सलमान खान को कोई जेल वेल नहीं हुई, यहां तक कि वो जो गवाही देने वाला बंदा था उसकी में मर्डर हो गया, क्या हो गया क्या नहीं, मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं कह पा रहा। लेकिन हाँ ये है, उसके साथ भी बहुत अच्छा काम नहीं हुआ, या केस जो है वो फेल हो गया। यानी
दोनों जगह पर अगर आप देखते हैं तो हमारा जुडिशियल सिस्टम फेल होता हुआ नजर आया है। यानी एक पहलू ऐसा है जिसके अंदर हमें सलमान खान विलन नजर आता है और लॉरेंस बिश्नोई जो है बदला लेने वाला, अपने समाज के लिए हथियार उठाकर बदला लेने वाला एक हीरो नजर आता है समाज के लिए। यानी बिश्नोई अपने आप में पूरी ताकत के साथ उसके साथ खड़ा हो गया क्योंकि वो तो बदला ले रहा है। एक तो बिश्नोई, हमारे यहाँ कास्टिज्म है ही, और बिश्नोई के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो दूसरा पार्ट क्या है बिश्नोइयों के साथ, कि बिश्नोइयों का दूसरा पार्ट हमारे को नजर आता है कि उसने बिश्नोई समाज का बदला लेने की ठान ली है सलमान खान से। अब इसका तीसरा पार्ट अगर मतलब एक नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहां नजर आता है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर रहने वाले या पाकिस्तान के के अंदर काम करने वाले अननोन गनमैन से भी जोड़कर देखा जाता है, और भारत के जो दुश्मन हैं उनके भी उनका खात्मा करने के लिए भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम को जोड़कर देखा जा रहा है। अब सोशल मीडिया पे और मीडिया पे इस चीज की डिस्कशन है, लेकिन क्या सच में वो ऐसा है? ऐसा मैंने अभी तक ऐसा कोई सबूत देखा नहीं। चलो मान लेते हैं कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो कुछ हद तक ठीक होगा और कुछ बंदे ऐसे निपटाए गए होंगे पाकिस्तान के अंदर जिनका सीधा सीधा लेना देना सोशल मीडिया से होगा, ये हम मानकर चल रहे हैं। अब भैया इसका नेक्स्ट लेवल क्या है? इसका नेक्स्ट लेवल हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यानी इस लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई हमारे को तीन बातें नजर आ रही। एक, वो स्मगलर है, क्रिमिनल है। दूसरा, और वो क्रिमिनल वाले वॉर्स भी लड़ रहा है, क्रिमिनल वाली लड़ाइयां भी लड़ रहा है, जेल में रह के अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके कनाडा के अंदर भी किसी को मरवाना हो वो मरवा देता है। उसके पास ऐसा नेटवर्क मौजूद है जैसा कि सोशल मीडिया में अवेलेबल है। लेकिन भैया इसमें सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट कहां से आ गई? सोसाइटी कभी भी ऐसे बंदे को सपोर्ट नहीं करेगी जो कि ड्रग्स स्मगलर है, जो कि किलर है। लेकिन भैया सोसाइटी का एक नेचर होता है, वो अपने मतलब की चीज उठाती है, अपने मतलब की चीज को पसंद करती है, और जो मतलब की चीज उसके अंदर, इंसान के अंदर उससे रिलेटेड होगी तो उसके बिहाफ पर उसे हीरो बना लिया जाता है। चाहे हम उसे दिल्ली की पॉलिटिक्स में केजरीवाल को देखें, जिसके अंदर केजरीवाल लगभग सारे सामान, मतलब जल बोर्ड से लेकर हर चीज को खा चुका है, भट्टा बिठा चुका है, हर कोई जानता है वो बेईमान है, सब चीजें जानता है, लेकिन केजरीवाल को ही वोट देंगे। ये सोसाइटी का नेचर है। वो केजरीवाल को ही क्यों वोट देंगे? क्योंकि उस केजरीवाल उन्हें एक फायदा पहुंचा रहा है, उन्हें बिजली और पानी का एक संतुष्टि दे रहा है। जिस तरीके से केजरीवाल बिजली पानी की संतुष्टि दे रहा है, लॉजिक गलत लगा रहे हो लेकिन ये सही है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको सही नजर आएगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि इंडिया का यूथ अब ये बोलने लगा है कि जब वो वहां पर बाहर, मतलब अक्रॉस द कंट्री, कनाडा में या अमेरिका में इंडिया के दुश्मनों को मार रहा है, तो इसका मतलब तो वो देशभक्त है और उसकी टी शर्ट पहनी जा सकती है। क्या इस लॉजिक को आप सपोर्ट करते हैं? उसी पे आ रहा हूं भैया, एग्जैक्टली उसी पे आ रहा हूं। अब मैंने आपको जो तीन पहलू बताए उनमें से एक पहलू वही देशभक्ति वाला है, एक पहलू जो है वो समाज के योद्धा वाला है, एक पहलू स्मगलर वाला है। अब मैं वही तो कह रहा हूं कि समाज कौन सा वाला पहलू उठा रहा है। तो जो समाज उठा रहा है वो पहलू उठा रहा है जिसके अंदर उसे ऐसा लग रहा है। अब इसमें जो बिश्नोई समाज है वो उस टी शर्ट को पहन रहा है क्योंकि उसे लगता है कि यार बिश्नोई है और बिश्नोई भाई भाई, और जाति जो है हमारी मैटर कर रही है, और वो हमारी जाति का जो अपमान हुआ था काले हिरन को मारने वाले सलमान खान से बदला लेने की ठान के बैठा हुआ है, तो वो मेरा हीरो, तो मैं उसकी टी शर्ट पहन। अब दूसरी बात, अगर आप सलमान खान यहां देशभक्ति के मामले में देखोगे तो अननोन गनमैन चाहे कनाडा पाकिस्तान तक हो, वहां पर अपना काम कर रहे हैं, वो देख रहा है। तीसरा, जिस बाबा सिद्दीकी को मारा गया, बाबा सिद्दीकी के ऊपर आरोप यह है कि किसी टाइम पर दाऊद इब्राहिम का एडी रहा था। क्या आज वो दोस्ती बंद हो गई? और जिस तरीके से यहां पर अगर हिंदू समाज को भी देखा जाए तो इसे हिंदू समाज के योद्धा के फॉर्म में भी क्यों देखा जा रहा है? भैया इस चीज से अंदाजा लगाकर देखिए, जिस टाइम पर गुलशन कुमार को मारा गया, नदीम के ऊपर आरोप लगा, लंदन के अंदर वो प्रोटेक्टेड लाइफ जी रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम उसको है नहीं। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए दाऊद इब्राहिम ने उसको मरवाया है, उसके ऊपर आरोप है। और जिस तरीके से बॉलीवुड के ऊपर खान गैंग का कब्जा हो जाता है और बहुत ही एक जैसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड मैनर में
हमारे जो हीरो थे, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हीरो थे, उन्हें गायब कर दिया गया। तो अंदाजा आप लगाकर देखिए, हिंदू गुस्से में है, वो ढूंढ रहा है कि दाऊद इब्राहिम है, ये है, वो है, हमारे वाले कहाँ है। किसी टाइम पर अरुण गवली जी होते थे, उनको बिठा दिया गया। अब वो आप कह सकते हैं कि अरुण गवली को इस्तेमाल किया गया दाऊद इब्राहिम के गैंग को खत्म करने के लिए। छोटा राजन थे, एक रवि पुजारी होता था। लेकिन कभी भी आप देखिएगा, अरुण गवली मराठा समाज का तो हीरो बना, हिंदू समाज का नहीं। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं रोहित पुजारी जो है, वो उसके अंदर भी हीरो ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वो कभी उठ नहीं पाया क्योंकि वो समाज से कभी कनेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन दाऊद इब्राहिम के नाम पर आपको यूपी के फैजाबाद के अंदर, यूपी के क्या कहते हैं उसको, आजमगढ़ के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स मिलेंगे जो दाऊद इब्राहिम के नाम पे चौड़े होकर घूमते हैं कि हमारे समाज का एक ऐसा बंदा है जो उखाड़ के फेंक के, वो भले ही उसकी टी शर्ट ना पहने, लेकिन भैया फिल्में तो उसके नाम की बनती है। आप मुझे एक बात बता दीजिए ना, इनफैक्ट बाल ठाकरे जी का स्टेटमेंट था कि पीपल फ्रॉम आजमगढ़ आर मोर डेंजरस देन नजमल कसाब, ये स्टेटमेंट था। तो मैं वही तो चीज कह रहा हूं ना, क्योंकि उनका हीरो कौन है। अब देखिए, समाज हीरो देखता है, समाज अगर हीरो देखता है तो प्रॉब्लम यह है भगत सिंह नहीं रहे। वो आज भी बुलेट के ऊपर फोटो लगी हुई दिखाई देती है, उसे लगवा के एक लड़का अपने आप को देशभक्त मानता है, लेकिन रियल लाइफ हीरो अब वो नहीं है, वो इतिहास हो चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस इतिहास हो चुके हैं। और जिस तरीके से भारत जो है इस समय पर समस्याओं के अंदर उलझा हुआ दिखाई दे रहा है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि भाई अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारा जो यूथ है वो किसी हीरो को ढूंढ रहा है, और एक ऐसा हीरो जहां सरकार फेल हो रही है। मेरी इस बात को ध्यान दीजिएगा, जहां सरकार फेल हो रही है, जहां कानून फेल हो रहा है, जहां कोर्ट फेल हो रही है, वहां अगर योगी जी किसी को नाम लिखने पर मजबूर कर देते हैं, योगी जी किसी क्रिमिनल की गाड़ी, योगी जी पर आरोप लगता है कि किसी क्रिमिनल की गाड़ी पलट गई है, योगी जी पर आरोप लगता है कि उनके राज के अंदर अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अंसारी तक के लोगों की हत्याएं हुई हैं या मर्डर हुआ या कुछ भी हुआ है, तो लोग उसमें भी हीरो देखते हैं। अब अगर योगी जी हीरो हैं जिन्होंने देश के क्रिमिनल्स को, उन क्रिमिनल्स को मारा जो कि जहां पर कानून, जहां पर व्यवस्था फेल हुई, और वो क्रिमिनल्स योगी राज में आते ही खत्म हो गए, जहां पर लोग थूक मिला मिला के लोगों को खाना खिला रहे थे, और हमें एक आम हिंदू समाज को पता नहीं लग पा रहा था कि भाई यहां पर असलियत में कौन हिंदू है कौन मुसलमान, कम से कम नाम तो बता दो। योगी जी ने एक ऑर्डर निकाला और सारे काम सही कर दिए। जब बुलडोजर चलता है तो वहां जिस तरीके से बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट के थामे भी नहीं थमता, तो कहीं ना कहीं लोगों को योगी के अंदर हीरो नजर आया, क्योंकि जिस चीज से लोग परेशान थे योगी ने वो करके दिखा दिया। जहां सरकार फेल हो रही थी, जहां कानून फेल हो रहा था, जहां कोर्ट फेल हो रही थी, वहां योगी ने आए और उस कानून से बाहर हटके भी काम करके दिखा दिए, तो लोगों के लिए हीरो बन गए। तो अल्टीमेटली सोसाइटी अपने हीरो ढूंढ रही होती है। सोसाइटी जिस हीरो को ढूंढ रही होती है, वो हीरो कहीं ना कहीं उसके अंदर, चाहे वो एक पक्ष उसका क्रिमिनल वाला ही क्यों ना हुआ, एक पक्ष उसका सिस्टम के अगेंस्ट जाकर ही क्यों ना हुआ, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करते हुए देर नहीं लगाती। अगर सोसाइटी केजरीवाल के महा बेईमान होते हुए भी अपने फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में केजरीवाल को तब भी वोट देती है, भले ही छठ पूजा के ऊपर उसने यमुना का जो साफ करवाने का वो वादा था वो पूरा ना किया हो, इसका मतलब सोसाइटी उससे भी एक उम्मीद कर रही है और अपना वोट डाल के कहती है तू ही बना रहे, भले ही तू बेईमान है, कोई बात नहीं। मैं एक बार आ रहा था, आगरा से दिल्ली ड्राइव कर रहा था, एक लास्ट आगरा से दिल्ली ड्राइव कर रहा था भैया, उस आगरा से दिल्ली ड्राइव के अंदर पुलिस की एक जिप्सी ने मेरी गाड़ी रोकी और उसमें पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर जो था वो बैठ गया। नॉर्मली मैं किसी को वो देता नहीं, लेकिन पुलिस की जिप्सी थी, पुलिस का बंदोबस्त खड़ा हुआ था ट्रैफिक वगैरह का, तो उन्होंने कहा साहब प्लीज हमारे ऑफिसर मतलब अफसर जी साहब उनको आगे छोड़ देना। अब वो एसआई जो था उससे मैंने बातचीत करनी शुरू करी, तो वो मुलायम सिंह के इलाके मैनपुरी का ही यादव था। मैंने कहा साहब ये जो सुनने में आता है कि यार ये बहुत गरीब थे या कुछ भी थे और ये आज के दिन इस तरीके से करप्शन किया, जो भी, पता है क्या कहता है? कहता है देखो साहब, दुनिया का कौन सा नेता करप्शन नहीं करता ये बता दो। अगर कोई नहीं करता तो वो उसे मैं नहीं जानता, अगर नहीं करता और मेरे किसी काम का नहीं तो मेरे सच में किसी काम का नहीं।
मुलायम ने अपना घर भरा, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुलायम राज में मुझे नौकरी मिल गई। और हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों को मुलायम राज में नौकरी मिली। कहता मेरे को अब मैं मेरा खानदान जब तक मैं और मेरी अगली 2-3 पीढ़ियां जिंदा रहेंगी मुलायम सिंह यादव के फैन रहेंगे। यहां पर आम आदमी की मानसिकता को समझिए, उसे अपना हीरो चाहिए जो उसका भला कर रहा है, जो उसकी या तो किसी भी तरीके की आर्थिक रूप से मदद कर रहा है जैसे केजरीवाल, या उसको मानसिक संतुष्टि दे रहा है। भैया मानसिक संतुष्टि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो मानसिक संतुष्टि या तो योगी की फॉर्म में मिल रही है या लॉरेंस बिश्नोई की फॉर्म में। मैं यहां पर सिस्टम का फेल्योर मान रहा हूं। आप सिस्टम के अकॉर्डिंग सलमान खान को जेल भेज चुके होते तो लॉरेंस बिश्नोई को ये मौका ही नहीं मिलता। आज सलमान खान अपने महंगे से महंगे वकीलों को लेकर खड़ा हो जाता है और कुछ नहीं उखाड़ पाता। 17 बंदों को मारने के बाद भी अगर कुछ नहीं उखाड़ पा रहा पूरा सिस्टम, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अगर खड़े होकर रो पड़ते हैं कि आज के दिन गरीब आदमी को न्याय मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है क्योंकि पैसे का सारा खेल हो चुका है, तो लोगों को न्यायपालिका से एक तरीके से भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। हमारा सिस्टम, हमारा कोर्ट जो है वो भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में खबर आती है और हमारे जो लोग हैं, खासकर गुलशन कुमार टाइप के, अगर उनको मारने वाले लोग अभी भी खुले घूम रहे हैं और वो आज भी वसूली कर रहे हैं, और उसके बाद जब खबर आती है कि जिस दिन गुलशन कुमार को मारा गया शाम को बढ़िया पार्टी सेलिब्रेट की गई, तो लोगों को तो गुस्सा आएगा। यार सबसे पहले तो वही बंदा था जिसने हमें भजन की कीर्तन की कैसेटें भेजी और उसको मार डाला गया। तो ऐसे में तो सोसाइटी एक हीरो ढूंढ रही है। वो केजरीवाल में भी है, वो मोदी में भी है, वो योगी में भी है, वो लॉरेंस बिश्नोई में भी है। जिस दिन लॉरेंस बिश्नोई इंडिया के अगेंस्ट काम करता हुआ नजर आएगा, यही सोसाइटी उसे विलन बना देगी। 1 सेकंड लगेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो टी शर्ट्स जो है वो बिकती भी तो दोनों तरफ से है इस टाइम पर। जी भैया, राइट, थैंक्स अ लॉट हरिमोहन जी, बहुत बढ़िया। एक तो यूथ जो है वो ये जरूर मानता है कि जो हमारे दुश्मनों को बाहर मार रहा है वो हमारा हीरो है। इससे पहले यही देशभक्ति का टैग कहीं छोटा राजन के हाथ में हुआ करता था, आज ये लॉरेंस बिश्नोई के पास पहुंचा। सोसाइटी की जो एजम्पशन है, यूथ जो कॉलेज में बैठा है, यंग लड़के, वो ये नहीं जानते कि इसने 4 मर्डर किए, उसने 5 किए। वो ये जानते हैं क्योंकि उनमें देशभक्ति कूट कूट के भरी होती है, तो वो ये जानते हैं कि मेरे देश के लिए कौन भला कर रहा है। पुरानी सेइंग है, if a person is not a communist till 25 years of age, he does not have a heart, and if he is a communist after 25 years of age, he does not have a brain. ये आज भी ट्रू ऐसी लगती है। थैंक्स अ लॉट हरिमोहन जी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बड़ा डिस्कशन था, उम्मीद है ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।